एग पिकअप प्रोसीजर क्या होता है? सब पेशेंट्स आके इस प्रोसीजर के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या मुझे कट लगेगा? क्या मुझे बेहोशी दी जाएगी? क्या मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा? क्या मैं अपना काम नहीं कर सकती? आइए आज जानते हैं कि एग पिकअप प्रोसीजर क्या होता है। हाय, आई एम डॉक्टर शिविका फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग पिकअप प्रोसीजर कैसे होता है। IVF में हम जब स्टिमुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम इंजेक्शंस बनाते हैं, 10 से 12 दिन के लिए आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन इंजेक्शन से आपके दोनों ओवरीज के सब अंडे यानी कि फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। एग पिकअप प्रोसीजर के थ्रू हम इन सब अंडों या फॉलिकल्स को निकालते हैं और फिर उसकी इक्सी करके बेबी बनाते हैं। IVF का लास्ट इंजेक्शन ट्रिगर इंजेक्शन होता है। उसके 34.5 to 35 आवर्स के बाद एग पिकअप किया जाता है। एग पिकअप का प्रोसीजर के दिन आप हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचिए। जब आप हॉस्पिटल आएंगे, सिस्टर आपको प्री ऑपरेटिव एरिया में लेके जाएंगी, आपको IV कैन्युला लगाया जाएगा। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट आपका चेकअप करेंगे और फिर आपको OT में लेके जाया जाएगा। OT में ये प्रोसीजर शॉर्ट GA के अंदर किया जाता है। 15 to 20 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको आधा बेहोश किया जाता है, पर आपको कोई भी पेन या सेंसेशन नहीं होती है। एग पिकअप का प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया जाता है। आपको अल्ट्रासाउंड जैसे करते हैं उस पोजीशन में लेटाया जाता है, फिर अल्ट्रासाउंड प्रोब वजाइना में इंसर्ट करते हैं। उसी के साथ एक निडल भी इंसर्ट किया जाता है। इस निडल का एक एंड सक्शन मशीन पे अटैच्ड होता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम स्क्रीन पर आपके फॉलिकल्स को देखते रहते हैं और निडल के थ्रू फॉलिकल के सेंटर में रप्चर करके फ्लूइड को सक आउट कर लेते हैं। ये फॉलिक्यूल का जो फ्लूइड होता है ये टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है और ये टेस्ट ट्यूब में कलेक्टेड फ्लूइड IVF लैब में दे दिया जाता है, जो बिल्कुल ही एडजेसेंट होती है OT के। जो ये फॉलिक्यूलर फ्लूइड होता है, इसी फ्लूइड के अंदर आपके एग्स प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लूइड को एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है IVF लैब में। वो अंडर स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप इस फ्लूइड की स्क्रीनिंग करते हैं। इन oocyte कॉम्प्लेक्सेस को कल्चर मीडिया में 2 घंटे के लिए रखा जाता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की जाती है। जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, फिर हम चेक करते हैं कि आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, आपके वाइटल स्टेबल हैं। और अब जब सब चीज़ सेफ होती है तो आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आपको 10-15 मिनट्स में बेहोशी ख़त्म हो जाती है और आपको होश आ जाता है। आपको पीने के लिए या खाने के लिए कुछ दिया जाता है। आपको यूरिन पास करने के लिए इनकरेज किया जाता है और विदिन 1-1.5 आवर्स आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि oocyte पिकअप के बाद जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन के जो मेडिसिन दिए जाते हैं, वो अपनी मेडिसिन को आप टाइम टू टाइम लें। हो सकता है कई लोगों को माइल्ड स्टमक में पेन हो, स्पॉटिंग हो सकती है, यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड दे आर टोटली मैनेजेबल। सो oocyte पिकअप एक बहुत ही सेफ और सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं। इट इज़ अ डे केयर प्रोसेस। आप नेक्स्ट डे से अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं and you are good to go. Book a free consultation today.